नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। आप सभी को ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं बीएनपी रियल एस्टेट और केबीसीएल कंपनी के लिए बना रही हूँ। बीएनपी के लिए कई सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और केबीसीएल के लिए भी दोनों की सेम सिचुएशन है, करीब करीब थोड़ा बहुत ही आगे पीछे है। मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए पिछली भी एक वीडियो बना के डाली थी और वो शायद आप लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं, फिर भी मैं इस बार वापस रिपीट कर देती हूँ। बीएनपी रियल एस्टेट वालों के लिए जो लोग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के साथ में केस के साथ में शामिल हैं, उन लोगों को ये दस्तावेज अपने पास में कलेक्ट करने हैं। या तो एजेंट कलेक्ट कर सकते हो तो वो कर ले, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने निवेशकों को बोल के रखिए कि जब भी ये जमा होते हैं, हम कलेक्टर कार्यालय पे करें या कहीं से, जैसे जहाँ पर भी हम लोग देंगे एड्रेस कि यहाँ पे जमा करने चाहे, तो निवेशक खुद भी आके जमा कर सकते हैं। उसमें पॉलिसी जो हम लोगों को मिलती है, सर्टिफिकेट, पॉलिसी ओरिजिनल चाहिए हमें। लास्ट वाली जो रसीद रहती है, देखिए कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास में लास्ट वाली रसीद नहीं है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। पैसा हमारा एक तरह से पूरी तरह से डूबा हुआ ही है, और उस पैसे को अगर हम लड़ के निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना कि हम लोगों ने ये जमा किया था और हमारे पास में ये प्रूफ है। तो प्रूफ, मान लो हमारी जो पॉलिसी बॉन्ड रहता है उस पर तो ये लिखा रहता है कि आपने 1,000 रुपये महीने की अगर जमा करी तो 5 साल अगर जमा करेंगे तो 60,000 जमा होंगे, 90,000 मिलेंगे। और अगर आपने सेकंड किस्त नहीं जमा करी, मतलब एक ही किस्त जमा करी, सेकंड नहीं करी, तो क्या कंपनी आपको 90,000 तो नहीं देगी ना। उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैंने ये इतने महीने जमा की है। तो जो लास्ट वाली रसीद रहती है, प्रूफ रहता है पहली और लास्ट की इतनी किस्तें जमा हो चुकी हैं। तो हर व्यक्ति को ये डॉक्यूमेंट से तो कलेक्ट करने ही पड़ेंगे, उसके लिए हम कहीं पे विरोध नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ है कि कई लोगों को लग रहा है कि हमने ऑफिस में जमा कर दी है, तो ये सभी कंपनी वालों के साथ में मैटर है कि कई सारे लोगों ने ऑफिस में, जैसे जब ब्रांच ऑफिस खुले हुए थे तो पॉलिसी जमा कर दी, पर तब हमको वहाँ से एक डीएस मिलता था, डुप्लीकेट रसीद जो वहाँ से मिलती थी, जिसपे बहुत सारे लोगों के पॉलिसी हम लोग जमा करते थे। तो जब पॉलिसी जमा करते, सोच लो कि 10 लोगों की यदि है, तो उस जो आपके पास में डीएस है, उस डीएस की 10 कलर फोटोकॉपी करवाइएगा, और 10 में से जिस व्यक्ति के आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स लगा रहे हैं, उस व्यक्ति का नाम छोड़ के बाकी 9 पे आप लाइनिंग लगा दीजिए, मार्कर कर देना, मतलब सिर्फ उस व्यक्ति का नाम ही हाईलाइट रहेगा। उसके बाद में फिर अन्य 9 लोगों के साथ में भी जब करें तो पहले व्यक्ति का नाम काट दे। इस तरह से सभी 9-10 लोगों के लिए वो डीएस काम में आएगा, वो ओरिजिनल में ही काउंट होता है। कई सारे लोगों ने जैसे थाने में एफआईआर कराई, तो वहाँ पे जब्ती पत्रक होगा आपके पास में कि आपने पॉलिसी जमा करी, तो वहाँ से हमें जब्ती मिलती है, जब्ती पत्रक। उस जब्ती पत्रक की भी आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं। जैसे मान लो वहाँ पर 100-200 या मतलब कई संख्या में लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा रहते हैं, तो उसमें भी बस यही करेगा कि जिसका है उसका नाम हाईलाइट कर दीजिएगा, प्लस में उसके पीछे आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल्स लगानी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद के साइन किए हुए होने चाहिए, निवेशक के, एजेंट के नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखना है। देखिए ईद की वजह से जो भी कुछ कारण रहे हैं, अभी मेरा ब्रेक बहुत लंबे समय का हो गया है, बाकी हम लोग अब जैसे ही आते हैं आपके पास में ये तैयारी रही, तो जिस भी ज़िले का है, हमने 2 दिन के कैंप लगाया, उस ज़िले, पूरे ज़िले के डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा हो जाने चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के दस्तावेज जमा होंगे, हम लोग जब आपके दस्तावेज जमा करवाएंगे तो एक फ़ोटोकॉपी भी लेके आना। एक फ़ोटोकॉपी आपके पास रहेगी, ओरिजिनल वहाँ जमा हो जाएगा, और हमारा रजिस्टर मेंटेन होगा, तो हमारे रजिस्टर पर भी हम वहाँ के सील साइन लेंगे, चाहे कलेक्टर कार्यालय से हो या एसपी कार्यालय से। वो सील साइन वाला जो रजिस्टर रहेगा वो हम कोर्ट में पेश कर देंगे, मतलब वो एक ओरिजिनल पावती प्रमाणित कॉपी रहेगी। तो ये चीज़ें आपको तैयार करके रखने, मान लो हमने कैंप लगा लिया, आपके दस्तावेज ही जमा नहीं है, तो आपका और मेरा दोनों का समय बर्बाद होगा। इसलिए ग्रुप में मैसेज डाल रही हूँ कि आप लोग ये दस्तावेज तैयार करके रखिए। रहा सवाल केबीसीएल कंपनी के लिए, तो केबीसीएल कंपनी का केस अभी डायरी नंबर हमारे पास में आया है, और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति के नाम से ही केस रजिस्टर्ड हुआ है। बाकी उसमें हमने ऑप्शन रखा है कि पूरे भारत लेवल से लोग उसमें जुड़ सकते हैं। तो अभी जो अगली तारीख हमको लेनी है, उससे पहले पहले आप थोड़ा सा समझिएगा। ये जो अगले डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो तो हमें जमा करना ही करना है। उससे पहले हम लोगों को ये करना है कि जहाँ जहाँ पर भी एफआईआर कटी हुई है, जैसे मान लो राजस्थान के जिस भी ज़िले से या थाने से एफआईआर कटी हुई है और वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है,
तो एफआईआर की प्रमाणित कॉपी प्लस में उनके पॉलिसी का एफिडेविट बना, एक व्यक्ति मतलब एक एफआईआर में से एक व्यक्ति भी होगा तो चलेगा। पॉलिसी का एफिड बनेगा, वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट का लगेगा और एफआईआर की फ़ोटोकॉपी अगर किसी ने सेशन कोर्ट में लगा रखा है तो भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सेशन कोर्ट के चालान की कॉपी, हमें प्रमाणित कॉपी चाहिए। कई लोगों के जैसे हाई कोर्ट में चल रहे हैं, एनसीएलटी में चल रहे हैं या कहीं और भी आपने उपभोक्ता फोरम में अगर केस लगा रखा है तो उसकी भी हमें प्रमाणित कॉपी लगेगी। तो ये अभी जमा हो जाएंगे, फिर वो लोग मतलब उस एफआईआर के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग बाद में जब हम कैंप लगाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। पर केबीसीएल के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट आवश्यकता है और इसके लिए ही अभी मैं राजस्थान आ रही हूँ। तो राजस्थान में जितने लोगों के हो सके दस्तावेज आप जमा कर दीजिएगा। ये एफआईआर जो अभी पहली चीज़ें चाहिए, ये केवल राजस्थान नहीं, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों चारों प्रदेश जो भी इस केस में शामिल है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और जो लोग इस केस में मतलब नहीं जुड़ेंगे तो वो फिर हमसे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सरकारी केस नहीं है। मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे अनर्गल सवाल करते हैं। कार्रवाइयाँ दो तरह की होती है, जैसे निचले स्तर पर हम लोग जब कार्रवाई करते हैं उसमें हम लोग आवेदन ज्ञापन करते हैं तो उसमें हम लाखों एजेंट, स्टाफ, कर्मचारी और निवेशकों की बात करते हैं और समस्त चिटफंड कंपनियों की। तो उसमें कोई आए नहीं आए, कोई संगठन से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, फिर भी वो कार्रवाई उनके काम की रहती है। बाकी जब हम सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो जो व्यक्ति लड़ते हुए कोर्ट में जाता है, मतलब जिसके दस्तावेज जमा होते हैं, वही व्यक्ति उस केस में शामिल होता है। अब कई सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, केस तो रामलाल ने लगा दिया और श्यामलाल को पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये ऑर्डर सार्वजनिक नहीं होंगे, ये ऑर्डर सिर्फ उन लोगों के लिए होंगे जिन लोगों के दस्तावेज जमा हैं। रहा सवाल, जैसे अभी पहले हम लोग लिस्ट मांग रहे थे तो कोर्ट के कुछ चीज़ ऐसी, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता मैडम ऐसा बोला था न अब ऐसा बोल रहे हैं, तो कोर्ट के जो जज के फैसले रहते हैं, देखिए जो वकील रहता है वो तो जो भी हेयरिंग में बहस करता है वो सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, किसी न किसी डिसीजन को पढ़ के वो बहस करता है। पर जज जो फैसला देता है या जज जो क्यूरी रहती है उनकी, वो अपने मन से देता है, उनके खुद की जो मतलब उनको लग जाता है ना कि भाई वो कुछ भी बोल सकते हैं। मान लो जैसे हमको बोला है कि ये पानी का गिलास आपको भर के लेके आना है, अब पानी आप लेके आ गए और उसके बाद में वो बोल दे कि मुझे तो गिलास में चाहिए था, आप बोतल क्यों लेके आए, तो आप वहाँ पे बहस नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, फिर गिलास में लेके आना पड़ेगा। तो जज के नेचर को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो मानना ही पड़ता है। तो अगर हमें ये ऑर्डर हुए हैं कि हमें दस्तावेज जमा करने, तो हमें करने ही पड़ेंगे। और अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैडम हम क्या करें, हमारे पास तो घूम गए हैं। तो कई बार मैं क्राइम ब्रांच या थाने में मेरे जाना होता है, अधिकारियों से बातचीत होती, चर्चा होती, तो वो बोलते हैं कि मैडम मान लो आपके पास में 1000 का 2000 का या मतलब नोट है और वो अगर आपने घुमा दिया या फट गया है तो उसका फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। तो वैसे ही अगर आपने पैसा जमा करा, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप किस तरह से लड़ेंगे। तो आपको ये दस्तावेज तो चाहिए ही चाहिए, और अब नहीं जमा कर सकते तो फिर वो तो सोचो कि भूल ही जाना है ना, क्योंकि जो लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को ही पैसा मिलना मुश्किल हो रहा है। तो जिनके पास प्रूफ ही नहीं है वो क्या करेंगे। तो अच्छा होगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है वो दस्तावेज कलेक्ट कर ले। और ये जो समय आपको मिल रहा है, मैं आज ईद के दिन में मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं, तो सिंगल व्यक्ति को समझाने से अच्छा है कि वीडियो बना के डाल दिया जाए। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है इसको समझे, नहीं उसके बावजूद भी नहीं समझ में आया तो फिर फ़ोन लगा लें। बाकी पहले इसको समझे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ कि आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए। और अभी मैं राजस्थान आ रही हूँ, राजस्थान में जिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स केबीसीएल है, सहारा है या अन्य कंपनी वाले हैं, जितने भी लोग अगर केस में शामिल होना चाहते हैं वो अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।